नमस्कार। आज सेक्टर 15 पार्ट 2 गुरुग्राम हरियाणा में अग्रवाल महासभा सेक्टर 15 पार्ट 2 की द्वारा होली दहन का कार्यक्रम हो रहा है। यह सेक्टर 15 पार्ट 2 गुरुग्राम में है और यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पूजा स्टार्ट होगी। पूजा स्टार्ट होने से पहले मैं इस होली का इतिहास आपको बताता हूँ कि हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि भक्त प्रहलाद, तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ के नीचे से गिराया, हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप की होलिका नाम की एक बहन थी। उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्यौहार मनाया जाने लगा। ये जो होली का त्यौहार है, ये वहाँ आजकल जो ब्रिटिश इंडिया में मुल्तान शहर था एक, जो आजकल पाकिस्तान में, वहाँ के हिरण्यकश्यप राजा थे। और ये जो त्यौहार है ये वहीं से चालू हुआ है। अब पंडित जी ने यहाँ होली की पूजा करानी शुरू कर दी है और अग्रवाल समाज और दूसरे समाज के सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और होली की पूजा करा रहे हैं और सभी लोग यहाँ मिलजुल कर इस त्यौहार को मना रहे हैं। इसके आगे की और एक कथा मैं आपको बताता हूँ कि इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया था। कामदेव ने उस समय वसंत को याद किया और अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी का मोहित हो गए और कामदेव का शिव मोहित करने का यह प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया तथा ये संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धन आदि इन अपने पर हावी ना होने दें। तभी से होली बसंत उत्सव और होली जलाने की प्रारंभ हुई। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सहमति दी, जिससे सभी देवता और शिवगण मनुष्यों में हर्षोल्लास पैदा हो गया और उन्होंने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो आज भी होली के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर ये पूजा चल रही है, आप ध्यानपूर्वक देखें। थोड़ी देर में होलिका का दहन किया जाएगा। ये एक दीपक जला दिया गया है और ये पंडित जी अभी सबको कलावा बांध रहे हैं। अब ये होलिका की पूजा की जा रही है जल छिड़क कर। अभी एक दीपक जलाकर होलिका के पास रख दिया गया है और अभी जैसा पंडित जी आदेश देंगे वैसे ही होगा। ये होलिका और वो भक्त प्रहलाद बनाया गया है उनके प्रतीकात्मक रूप में, और इनको अब जहाँ होलिका बनी हुई है वहाँ रखा जाएगा।
में भक्त प्रहलाद और होलिका, इन दोनों का ये जो पिंड है, ये इसको रख रहे हैं होलिका में। हमारे सेक्टर के अंदर लोग बड़े अच्छी तरह से त्यौहार मनाते हैं। कोई बैर भाव विरोध, कोई विरोध नहीं है। सभी लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर ये त्यौहार मना रहे हैं। अब ये जो अग्नि है को लेकर 7 फेरे करे जाएंगे और उसके बाद इस अग्नि को होलिका में प्रवेश करा दिया जाएगा। और अब ये 7 चक्कर काटने हैं, इन्होंने 7 फेरे लेने हैं। 7 फेरे के बाद इस अग्नि को यहाँ प्रवेश करा दिया जाएगा। अभी ये फेरे लिए जा रहे हैं। 7 फेरे लगने में थोड़ा समय लगेगा। फाइनली अब वह समय आने वाला है। 7 चक्कर जो हैं कंप्लीट होने वाले हैं। ये 7 चक्कर कंप्लीट होने के बाद उस अग्नि को होलिका को सौंप दिया गया है। अब ये जलकर भक्त प्रहलाद बच जाएंगे इसमें और होलिका जो है जलकर राख हो जाएगी। इसकी राख को लोग अपने घर ले जाते हैं, तिलक लगाते हैं। अब ये धीरे धीरे धू कर ये आग पकड़ रही है पूरा। अपने जोश और खरोश में पहुंच गई आग। धीरे धीरे आग ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया है। और इधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और आप सभी को, सेक्टर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्त प्रहलाद की असीम कृपा आप सभी पर और हमारे देखने वाले चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये असीम कृपा उन पर बनी रहे। माता शीतला देवी की कृपा भी
आप सभी के परिवार पर बनी रहे और सेक्टर में सुख समृद्धि और आपस में अच्छा भाईचारा रहे। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डीपी शर्मा, जय माता दी। अब जो है आग ने पूरा रूप धारण कर लिया है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। माता शीतला की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। जय माता दी।